आप सभी मित्रों को हर हर महादेव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए, कई मित्रों के फोन्स आए, ढेर सारे मित्रों ने कहा कुछ वीडियो डालिए, इस बार का कार्यक्रम हुआ नहीं हुआ। तो मित्रों, मैं आज केवल इसलिए आया हूँ, मैंने काफ़ी इतनी बड़ी महामारी, ये इतना बड़ा प्रलय सा इस संसार में मुझे लगता है कि कई हजारों सालों में ऐसा हुआ नहीं होगा। पूरा संसार परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या डालूं। फिर काफ़ी विचार किया मैंने, थोड़ा बहुत बनाया मैटर। आज मैं आया हूँ, आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी अवश्य करूंगा, क्योंकि आप लोगों को फिर मैंने सोचा ये कि हंसाने से अच्छा क्या है। इस परेशानी में आपके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मैं मुस्कुराहट ला दूँ तो क्या है। पहली बात तो देखिए, ये मेरा चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे नाम से हज़ारों फर्जी चैनल चल रहे थे फेसबुक पे और यूट्यूब पे और वैसे भी। तो कई मित्रों ने बताया इसलिए। ढेर सारे मित्र कमेंट करते हैं वीडियो अच्छी बनाइए, तो भाई साहब मैं वीडियो बनाता नहीं, आप ही जैसे कुछ प्रशंसक उस कार्यक्रम में होते हैं, बनारस वाले गालियों के कार्यक्रम में, वो बना देते हैं और वो मुझे दे देते हैं, तो मैं अपलोड करा देता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरे पास अक्सर टच स्क्रीन मोबाइल भी नहीं होता। कई मेरे मित्र जो मिलते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि मैं काफ़ी दिखने में बिल्कुल वज्र देहाती लगता हूँ, हालांकि पढ़ा लिखा आदमी, दिखने में तो चेहरे से लेबरट भी नहीं लगता। आप लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं, बनारस में ये होली के समय गालियों का कवि सम्मेलन होता है। अति प्राचीन परंपरा है, पता नहीं कब से, और वैसे भी पूरे देश में होता है। होली के अवसर पर गालियां गाई जाती थी। और अब भी हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे का जन्म हो, मुंडन संस्कार हो, या आपका विवाह हो, विदाई हो, गमना हो, दूंगा हो, गालियां गाई जाती हैं। दो तीन कहानियां प्रचलित हैं। एक तो ये कि भाई जब राजा राम लंका विजय करके आए घर पर और उनका राज्याभिषेक हो गया तो प्रजा सुखी थी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा, उन्होंने पता किया कि प्रजा कैसे। अपने कहा प्रजा तो सुखी है परंतु प्रजा बड़ी नीरस है, तो ये वह कोई ऐसा त्यौहार बना दिया जाए। संभवतः इस तरह, या कई इसमें त्यौहार है एक दिन मनोरंजन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब मानसिक रोगी। बड़े पुराने कवि जो गालियों के सबसे बड़े कवि हुए बनारस में, चकाचक बनारसी जी। एक बार जिलाधिकारी हमारे बनारस में भूरे लाल थे। वैसे अधिकारी बड़े कम होते हैं। उन्होंने ये सुना कि गालियां होती हैं होली के अवसर पे, तो भूरे लाल जी ने कहा कि नहीं, होने नहीं देंगे, ये कार्यक्रम बंद कराएंगे। तो लोग मिलने गए, तो पुराने कवि ये कहानी बताते हैं, मैं तो नहीं मिला। मैं तो ये चैनल बनाने का कारण भी यही था कि कई चैनल फर्जी थे, और 10 साल पहले मेरी एक ऑडियो वायरल हो गई थी, खड़ी करेंगे पेल के घटिया करके, वो शुरुआत हुई है और उसमें कांग्रेस को बड़ा मैंने पेला, तब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, जो मेरे मुंह से भविष्यवाणी निकलती है सही हो जाता है यार। नवरात्र में पैदा हुआ हूँ शायद, कुछ ईश्वर की कृपा, सरकार को लौड़े लग गई, तो वो ऑडियो बड़ी वायरल हुई और मैं बड़ा लोकप्रिय हो गया। हालांकि जब मैं किसी के सामने बताता तो मैं ही आवा रहा हूँ, तो लोग मानते नहीं, कहते चलो तुम्हारी तरफ पागल बहुत देखें। तो ये डीएम भूरेलाल जी से सभी लोग मिलने गए, कुछ लोग तो चकाचक बनारसी भी थी, और उन्होंने पहुंचते ही पहली बार में ही ये कहा, इस शहर बनारस में कोई नहीं किसी से कम, एक मादरचोद आप हैं, एक मादरचोद हम। अब सोचिए, एक अधिकारी के सामने एक कवि कितना निरंकुश होता है जो इस तरह की बात कर सकता है। और इंदिरा गांधी जी ने भी उस समय संदेशा कहलवाया था। त्रिपाठी जी थे उस समय कांग्रेस के बड़े नेता, कि भाई क्या तो बनारस वाले जरा औकात में रहा करे, उनके शासनकाल में। तब भी ये सब कार्यक्रम चलता रहा। और अब काशी का 80 जो उपन्यास है पढ़िए, श्री काशीनाथ सिंह जी वाला, उसमें भी, और मोहल्ला 80 फिल्म भी बनी है, ये सनी देओल ने बनाया, इसमें भी देखिए तो इस कवि सम्मेलन की चर्चा होती है। तो मित्रों, ये कवि सम्मेलन केवल बनारस में मान्यता प्राप्त है। और तो डीएम भूरेलाल जी ने ये बनाया कि यदि 500 से अधिक लोग जो मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, पागल ना हो, अपराधी चरित्र के ना हो, और होली के अवसर पर ऐसा मनोरंजन चाहते हैं तो अनुमति दी जाती है। तो वहाँ एक से एक बुद्धिजीवी भी आते हैं, और मेरे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ हर बार नई रचना लिखता हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे मिलते नहीं इसके, लेकिन प्यार बहुत मिलता है। आप लोगों से प्यार बहुत मिलता है। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्यार के लिए, इस लगाव के लिए। मेरे चैनल पर कई आते हैं चूतिए साले, लगते हैं गाली देने, और उन भोसड़ी वालों को कौन बताए, मादरचोदों को अपनी मैया चुराने के लिए आते हैं हमारे चैनल पे। तुम्हें खराब लगती है मेरी बात तो कोई साला झांट उखाड़ के एक नया नहीं देता मादरचोद। ये चैनल निःशुल्क चल रहा है, इस पर कोई ऐड वैड आता नहीं, मुझको पता नहीं मोनेटाइजेशन क्या आता, पैसा। अरे यार, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, पैसा मिल जाता है, पर्याप्त कमा लेता हूँ।
आप लोगों के मनोरंजन के लिए बना दिया कि कई मित्र नहीं आ पाते हैं और मजबूरी में कहीं घर में बैठे हैं, मूड खराब है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है, तो यार व्यंग्य सुना, हास्य सुना, मनोरंजन लिया, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, यही बहुत है। जो रहे भूसड़ी वाले अपनी महतारी चुराने के लिए चले आएंगे। कोई सलाह किसी अहिर को खराब लगा, किसी ठाकुर, किसी बनिया, किसी बावन, किसी चमार को, तो बताइए क्या है। आप इन चीजों को छोड़ कर आइए, अपने जाति, अपने धर्म, अपनी राजनीतिक निष्ठा को छोड़कर मेरे चैनल पे आइए या किसी भी कवि की बातें सुनिए तो आप आनंद पाएंगे। कई मुसलमान मेरे बहुत अच्छे फैन हैं, लेकिन जो भोसड़ी वाले हलाला से पैदा हुए हैं वो मादरचोद अपनी बहन चुराने लगते हैं यहाँ के, तो कौन बुलाता है उनको चैनल पे। चैनल पे आप लोग भी मित्रों, आप लोग जो सराहना करते हैं उनके आगे मैं नतमस्तक को बहुत प्रणाम करता हूं, लेकिन कोई झाट उखाड़ के एक पैसा देता नहीं, बस खाली चढ़ाते रहते आवारा जी आप ये, आवारा जी वाह क्या कहते हैं, क्या लिख दिए, गाड़ फाड़ दिए, मैया चोद दिए, झाट उखाड़ के कोई एक नया नहीं देता, ना कोई कार्यक्रम मिलना है इसके कारण, 1 रुपए की इनकम इससे है नहीं, फिर भी चला रहा हूं। चलिए आप लोग वाहवाही करते हैं यार, यही बहुत है, सीना साला चौड़ा हो रहा है, मरा जा रहा हूं, सूख के काटा हूं। हाँ फिलहाल मैं पेशे से अध्यापक हूं, आप लोगों को पता है। आप लोगों से एक सलाह चाहता हूँ, यूपी बोर्ड में मैं अध्यापक हूँ इंटर कॉलेज में, तो यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे मटेरियल्स नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा के की है, तो मैं हाई स्कूल तक हर विषय पढ़ाता रहा, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों को, चाहे सीबीएसई हूँ या आईसीएसई हूँ। अब आदत छूट गई है, 10-12 सालों से सरकारी नौकरी में हूँ, तो फिर भी हिंदी और इंग्लिश मैं बीए तक पढ़ाता रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र, शोध छात्र तक रहा, हमेशा मैं शुरू से अंत तक मेरिट में रहा। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग डिप्लोमा पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। तो मैं सोच रहा हूँ एक चैनल बना दूं जिससे मैं केवल पढ़ाई से संबंधित चीज़ें डाला करूँ। आप लोगों के बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, या और भी जिनको सीखना हो अंग्रेजी, हिंदी, या कॉम्पिटिशन से संबंधित हिंदी, साहित्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार, कुछ भी, या कम से कम यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल इंटर का सिलेबस है वो, बाकी आप लोग जैसा डिमांड करेंगे आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा, क्योंकि इस पर बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ये मनोरंजन के लिए है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों का मैं मनोरंजन भी करूं। आप लोग घरों में रहिए, कानून का पालन करिए, प्रशासन का साथ दीजिए, सभी लोग बड़ी विपत्ति में फंसे हुए हैं। अच्छा, और घर में रहने में बड़ा खतरा है। पहली बात तो ये वायरस, ये मादरचोद चीन की देन है। चीन भोसड़ी वाले सब अंडबंड चीज खाते हैं, अंडबंड काम करते हैं, साले अंडबंड बनाते हैं, ये दर मादरचोद होते हैं भोसड़ी वाले। इन सालों की आंखें पूरी नहीं खुलती मादरचोदों की, लेकिन इस समय पूरी दुनिया की गाड़ फाड़ रखी है भोसड़ी वालों ने। और मैंने एक शेर लिखा था, ये जिंदगी है कितनी गमगीन भोसड़ी के, ये जिंदगी है कितनी गमगीन भोसड़ी के, गुड़ चाटने में लगती नमकीन भोसड़ी के। ये जिंदगी है कितनी गमगीन भोसड़ी के, गुड़ चाटने में लगती नमकीन भोसड़ी के, इलास्टिक का लंड, इलास्टिक की चूत, क्या क्या बना रहा है ये चीन भोसड़ी के। इनकी चीन का माँ का भोसड़ा। खैर घर में हैं, सभी लोग बंद हैं, कई समस्याएं हैं। अभी तो अखबार में पढ़ा कि एक औरत थाने चलेगी, उसने कहा कि थानेदार साहब हमें अपने पति के खिलाफ शिकायत करनी, 112 नंबर पे फोन कर दिया इमरजेंसी में। हमारे यहाँ योगी बाबा की सरकार है, पुलिस इस समय फुल पावर में है, पुलिस वाले जिसका पा रहे हैं उसी गांड मार ले रहे हैं। पुलिस दौड़ के पहुंच गई घर के, क्या समस्या है, तो पत्नी ने कहा देखिए दरोगा साहब, ये लॉकडाउन कर दिया है सरकार ने, दिन भर घर रहते हैं, दिन रात भूर चोद रहे हैं, गांड मार रहे हैं, हमारी गांड फटी हुई। ये औरत की समस्या। पति ज्यादा चुदक्कड़ हो तो, अच्छा कहीं कहीं पति कम चोद पाए तो भी समस्या है, औरत दिन रात चुदवा रही हो तो भी समस्या है। अब एक मिली दोपहर में कही कि आओ जानू मुझे चोदो, इतना बढ़िया चोदो, एकदम मारो मेरी आज चूत का भोसड़ा बना दो, चिथड़े उड़ा दो मेरी चूत के। अब पति मेरी तरह मरियल हो तो वो क्या कहेगा, उसने कहा भोसड़े के लंड है, परमाणु बम नहीं है कि तुम्हारी चूत हम उड़ा दें। तो समस्याएं हो जाती हैं। लड़कियों का अलग एटीट्यूड है। देखिए प्यार से अगर लॉकडाउन में आपको कोई दे रहा है तो आप उसकी चूत चोर लीजिए, गांड मार लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन बलात्कारी तो दर मादर चोर होते हैं। बलात्कारियों को तो भोसले वालों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, चाहे गोली मार देनी चाहिए। अरे अब देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा ये है कानून। आप सोचिए कि जज साहब भी कम मादर चोर थोड़ी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप एक दूसरे की गांड मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, अब ये कानूनन अपराध नहीं, नंबर 1। दूसरा फैसला उन्होंने ये दिया कि आपकी पत्नी किसी दूसरे से चुदवा ले, आप किसी दूसरे की पत्नी को चोट दें, ये भी अपराध नहीं। मतलब जज साहब को भी
गांड, चूट, गुर, भोंसड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके साइड इफेक्ट ये है कि अब इसको आप ऐसे समझिए, गांड मारना लीगल है, दूसरे की बीवी चोदना लीगल है, बड़े बड़े अपराधी भोंसड़े के चुनाव लड़ रहे हैं लीगल है। तो भारत देश में इलीगल क्या है? इलीगल है भोंसड़ी के बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना। ये जज साहब लोगों की देन है। अब ये जब फैसला आया कि ये गांड मराना कानूनन अपराध नहीं रहा, पत्नी दूसरे से चुदवा ले कानूनन अपराध नहीं रहा, एक आदमी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया जज के साथ इसी कानून को लेकर। तो पेश हुआ, जज ने कहा क्या समझते हैं? कहा जज साहब, अब हमारी पत्नी दूसरे से चुदवा रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कैसा कानून बनाते हैं? पहले तो हम पटक के पेलते, मारते, लाठी लाठी गांड तोड़ देते, भोंसड़े में सरिया डाल देते। अब मादरचोद हमारी पत्नी दूसरे से हमारे सामने चुदवा रही है और आपका आदेश दिखा देती है कि दूसरे से चुदवाना जुर्म नहीं। तो ये बताइए, आपने औरतों को इतना अधिकार दे दिया, मर्दों को क्या दिया? तो जज साहब ने पता है क्या कहा? जज साहब ने कहा क्यों नहीं दिया, आपको भी गांड मरवाने का अधिकार दिया है, आप भी किसी से गांड मरवा लीजिए। तो होता है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की कि वही आदमी चरित्रवान है जो फटी हुई अंडरवियर पहनता है, जिसके अंडरवियर में कई छेद हों और वो पहनता रहे, तो मान के चलिए कि चरित्रवान आदमी है। और जो अंडरवियर में जरा सा भी डिफेक्ट हुआ, बदल देते, जान लो भोसड़ी की छिनरा है, कहीं ना कहीं इधर उधर कांड करता है, तभी साला अंडरवियर पे इतना ध्यान देता है। ये एक टेक्निकल बात आपको बता रहे। एक आदमी गया मास्क खरीदने, अब कोरोना चाइनीज वायरस के चक्कर मास्क खरीदने गया, तो उसने मेडिकल स्टोर पर जाके कहा भाई साहब मास्क कितने का है? तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा 200 का है। तो बनारसी आदमी कहा भोंसड़ी के 20 रुपए का मास्क मिलता था, तुम 200 की बेच रहे हो। तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा भोंसड़ी के पहले तुम्हारी गांड भी इतनी नहीं फटी थी जितनी अब फट रही है, इसलिए 200 का बेच रहे हैं। अच्छा ये अच्छा, एक आदमी और था, वो लॉकडाउन में देश के बारे में जो सोचते हैं, उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हमारे देश की आबादी है, जनसंख्या मादरचोद सबसे बड़ी समस्या। तो उसने सोचा घर पे हैं दिन रात, हम पत्नी को चोद ही रहे, जनसंख्या ना बढ़े। तो ज्यादा नहीं चोदता था, कभी कभार चोद लेता था हफ्ते 10 दिन में। और हम जैसे लोगों की तो स्थिति खराब है, मादरचोद कोई प्रेमिका है नहीं, पत्नी भोसड़ी को देती नहीं है, हम तो इससे सरका मार के जिंदगी बिता रहे हैं भाई साहब, तभी ना इस तरह इतने दुबले पतले हो गए। खैर, ये देखिए टुकटाक पे गांड मरवाना, फालतू अंड बंड काम करना, चावल गिनना, दाल गिनना, चूतियापा करने से अच्छा है कि आप घर पर हैं, परिवार को समय दें, बच्चों को पढ़ाएं, घर को सजाएं, कुछ पढ़े लिखें, कुछ बागबानी करें, फूल पौधे लगाएं। बहुत सारे अच्छे काम हैं, कई ऐसे शौक हैं जो आप कर सकते हैं। सोएं, कुछ अच्छी फिल्में देखें, कुछ अच्छा करिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए। आपने मनुष्य का जन्म पाया है, हर नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव निकालिए दोस्तों। खैर वो बात, तो वो आदमी कंडोम लेने गया, उसने कहा चोदूंगा, तो पत्नी ने कहा नहीं आबादी बढ़ सकती है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तो गया कंडोम लेने, तो उसके पास फुटकर नहीं थे। 2000 का नोट पकड़ाया, कहा भाई साहब एक पैकेट कंडोम दे दो। दुकानदार की झाड़ चल गई। उसने कहा ऐसा है भाई साहब, ये कंडोम ले जाओ, पैसा रखे रहो, आज अपनी पत्नी को हमारी ओर से चोट देना। होता है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, मुसलमान है। अब एक दिन हम लोग बैठे थे, तो बचपन की बातें होने लगी, तो मैंने कहा भाई इमरनवा याद है तुझको बे, बचपन में क्या क्या समस्याएं हुई, कैसे कैसे हुई? था कहा हाँ यार बता कुछ। तो मैंने कहा यार जब 5 बाल उगते हैं ना बच्चों के बाल, तो बाल मनौती मान दिए थे। मैं पहला बच्चा था अपने खानदान में, माता पिता का भी, पूरे खानदान में सबसे बड़ा। तो ये सिर का मुंडन नहीं हुआ, बालों का मुंडन नहीं हुआ 5 साल तक। तो मैंने कहा यार मैं 5 साल का हो गया, मुझे वो घटना याद है कि जब मुंडन होने लगा, नाई बाल मोड़ रहा था, तो मैं डरा बहुत, छुरा देख के, और बहुत रोया, बहुत रोया यार, गांड फट गई डर के मारे। तो उसने कहा कि भोसड़ी के तुम्हारी ये सिर की मुराई से गांड फट गई, हमारी सुनोगे 5 साल में नौआ ने हमारे साथ क्या किया था, मादरचोद ने इसकी बिटिया का 14, तो तुम्हारी गांड का तो गुफा बन जाएगा। खैर, एक बुजुर्ग थे, वो अपनी बेगम से बोले
और बड़े तहजीब में बोले, लखनऊ के थे। तो उन्होंने कहा देखो बेगम, 1970 का मॉडल हमने बहुत चला लिया, अब सोचता हूँ कि कोई लेटेस्ट मॉडल ले लेता हूँ, एक दूसरा निकाह कर लेता हूँ। तो बेगम भी पूरे तहजीब से बोली, ख्याल तो अच्छा है, परंतु आप एक बात बताइए कि खुद ही चला लेंगे कि ड्राइवर रखेंगे? तो बेगमें भी कम मादरचोद नहीं हो सकती इस लॉकडाउन में, आप ही बहुत तेज मार खा मत बनिए। और इस समय घर में रह रहे हैं तो औरतों से सीखिए, औरतें बेचारी घरों में रहने की आदी है। आप लोगों को घर में रहने में सबसे ज़्यादा गांठ फट रही है मर्दों की। तो मर्दों को मैं सबको ये कहूँगा कि अपनी घर की औरतों से सीखिए कि वो बेचारी घर में रहती हैं हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन, महीने महीने, कई बार उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो ये सीखिए, ये सारी अच्छी बातें हैं। अनुशासन भी सीखिए, कम से कम कोरोना हम लोगों को अनुशासन तो सिखा के जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार अमेरिका में एक डॉक्टर साहब हैं, दोस्त हैं, कई फोन आते हैं इसी चैनल ये गालियों वाले कवि सम्मेलन को लेकर, विदेशों से फोन आते हैं। अलग बात है कोई मुझको विदेश कविता पढ़ने नहीं बुलाया, कोई झांट उखाड़ के पैसा दे नहीं रहे, फोन आते हैं चढ़ाए रहते हैं, वाह वाह आवारा जी क्या बात है, आवारा जी। आवारा जी को बातें से खुश करते हैं, चलो भैया खुश है, सरस्वती माता की कृपा है, आप लोग आनंद लेते रहिए। एक दिन मर जाऊंगा गांड फाड़ के, सभी लोग एक दिन मर जाएंगे, कम से कम आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी हंसी खुशी बिखेर रहा हूँ, इसी बात का आनंद है। लेकिन पैसा मिले तो और आनंद न है यार। खैर, तो उन्होंने कहा कि यार देखो अंगदान हमारे यहाँ बहुत होता है, यहाँ इंग्लैंड में लोग बड़ा अंगदान करते हैं, बॉडी पार्ट्स को डोनेट करते हैं। तो हमने कहा काहे इंडिया में नहीं होता क्या? कहे काहे मियोन करते नहीं है। मियाँ भोसड़े के पहले कहेंगे मादरचोद इस्लाम में अंगदान हराम है, रक्तदान हराम है, लेना होगा सबसे पहले लेट जाएंगे मादरचोद। मैंने कहा आप चूतिया हैं, भारत में सबसे ज्यादा अंगदान होता है। उन्होंने कहा कैसे होता है, कौन सा आंकड़ा? हमने कहा आंकड़ा आंकड़ा नहीं जानता, सरकारी आंकड़ों के खेल में हमको मत उलझाइए, यहाँ कोई अंगदान लेता नहीं। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा और क्या, यहाँ हर आदमी को देखिए, आप बाजार निकलिए, सड़क निकलिए, चौराहे निकलिए, हर आदमी अंगदान करने को तैयार है। तनिक भी बात होगी तुरंत कहेगा लौड़ा ले लो मेरा, लंड ले लो मेरा। कोई ले नहीं रहा है भोसड़ी के अंगदान, सबसे ज्यादा भारत में ही लोग करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब निरुत्तर हुए, हंसते हुए बात समाप्त हुई। और एक शेर सुनिए, एक मोहतरमा फरमाती हैं, नकाब में भी पहचान लेते हो हजारों में खड़े खड़े, नकाब में भी पहचान लेते हो हजारों में खड़े खड़े। मैंने मुस्कुरा के कहा आपके हैं ही इतने बड़े बड़े, मैंने मुस्कुरा के कहा आपके हैं ही इतने बड़े बड़े। अच्छा, गाली देने की आदत बड़ी बुरी होती है। आप लोग ये मत समझिए कि मैं दिन रात गाली देता हूँ, केवल ये बनारस के कवि सम्मेलन में गालियां देता हूँ, बाकी कहीं गालियां नहीं देता, ना दैनिक जीवन में देता हूँ। हाँ, मित्रता में दी जाती है गालियां, तो भाई प्रेम की वस्तु है, जब कोई बहुत घनिष्ठ मित्र होता है तभी गालियां निकलती हैं और दी जाती हैं। गाली देने की आदत से तो एक आदमी की पत्नी इतनी परेशान थी कि उन्होंने कहा देखिए आप गाली देना छोड़ दीजिए, आपकी गाली देने की आदत से हमारा 6 साल का बेटा है और ये रेड सिग्नल को मादरचोद समझता है और स्पीड ब्रेकर को माँ का भूसड़ा समझने लगा है। कार में साथ लेके आते जाते, जब रेड सिग्नल हो तो कहते हैं मादरचोद, स्पीड ब्रेकर इसकी माँ का भूसड़ा। अब एक दिन अपने बच्चे को लेके जा रहे थे ऑटो में, रेड सिग्नल हुआ तो कह रहा है ले मादरचोद, आगे चल के स्पीड ब्रेकर आया तो कह रहा है इसकी माँ का भूसड़ा आ गया। तो ये समस्या है। तो मित्रों विदा लेता हूं, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे लीजिए लॉकडाउन में, कुछ उत्पादक कार्य करिए। और अंत में एक गजल की कुछ पंक्तियों की मैंने मैया चोदी है, तो एक नया शेर उत्पन्न हुआ, ये पढ़ता हूँ। और वो जो पढ़ाने के बारे में जो मैंने पूछा चैनल बनाने के लिए, आप लोग राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए, मैंने आज तक किसी को कहा नहीं, आप लोगों का मन हो करिए, क्योंकि पैसा वैसा मिलता नहीं है, मैं कभी इस चैनल से पैसा कमाने की सोच भी नहीं सकता। ये बंद भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, आप लोगों का प्रेम बना रहे। फेसबुक पे इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं मित्रों, मेरी आईडी हमेशा फुल रहती है, मैं उस पर भी बहुत कम लिखता हूँ। तो ये शेर और आप लोगों से विदा, महादेव आप सभी को प्रसन्न रखें, खुश रखें। तो लॉकडाउन में हो क्या रहा है, दाढ़ी तो आदमी बना ले रहा है, परिवार है, 4-6 लोगों के साथ आदमी रह रहा है, तो कुछ समस्याएं हो रही हैं। हो गई है झांट जंगल से मुड़ानी चाहिए, गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है, हो गई है झांट जंगल से मुड़ानी चाहिए, जम गई है मैल चूतड़ पे छुड़ानी चाहिए। लॉकडाउन में कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए
कि हो गई है झांट जंगल से मुड़ानी चाहिए, जम गई है मैल चूतड़ पे छुड़ानी चाहिए। घर में रहे संयम करें, रक्षा हो अखिल सृष्टि की। घर में रहें, संयम करें, रक्षा हो पूरे विश्व की। देखूं कुशलता आपकी, आंखियां जुड़ानी चाहिए। आप लोगों को कुशल देखूंगा मित्रों तो आनंद आएगा। घर में रहें, संयम करें, रक्षा हो पूरे विश्व की। देखूं कुशलता आपकी, आंखियां जुड़ानी चाहिए। और आखिरी पंक्ति शेर का, गांड पर लाठी पड़ेगी चाल जाएगी बदल। गांड पर लाठी पड़ेगी चाल जाएगी बदल। सोशल मीडिया पर नहीं अफवाह उड़ानी चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इस महाविपत्ति को, इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। हर हर महादेव।